नमस्कार, स्टेट मेल टीवी पर सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश का पहला ऐसा शहर जो दो राज्यों की राजधानी है, जिसे हम सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जानते हैं। जी हां, हम बात करेंगे चंडीगढ़ के बारे में। क्यों बना चंडीगढ़? हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्यों है? पंजाब का क्या दावा है चंडीगढ़ पर? हरियाणा का क्या तर्क है? विभाजन से पहले पंजाब की राजधानी कहां थी? चंडीगढ़ का नाम कैसे पड़ा? इन सभी जानकारियों के साथ मैं हंसराज वर्मा। सबसे पहले जानते हैं चंडीगढ़ का नाम कैसे पड़ा। चंडीगढ़ के नाम का अर्थ है चंडी का किला। यह हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप चंडिका या चंडी के एक मंदिर के कारण पड़ा है। इस शहर का नामकरण दुर्गा के रूप चंडिका के कारण हुआ है और चंडी का मंदिर आज भी इस शहर की धार्मिक पहचान है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदी भाषी पूर्वी भाग को काटकर हरियाणा राज्य का गठन किया गया, जबकि पंजाबी भाषी पश्चिमी भाग को वर्तमान पंजाब ही रहने दिया था। चंडीगढ़ शहर दोनों के बीच सीमा पर स्थित था, जिसे दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी के रूप में घोषित किया गया और साथ ही संघ शासित क्षेत्र भी घोषित किया गया था। 1952 से 1966 तक यह शहर मात्र पंजाब की राजधानी रहा था। 10 अगस्त 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच हुए समझौते के अनुसार चंडीगढ़ को 1986 में पंजाब में स्थानांतरित होना तय हुआ था। इसके साथ ही हरियाणा के लिए एक नई राजधानी का भी सर्जन होना था, किंतु कुछ प्रशासनिक कारणों के चलते इस स्थानांतरण में विलंब हुआ। इस विलंब के कारण मुख्य कारणों से दक्षिण पंजाब के कुछ हिंदी भाषी गांवों को हरियाणा और पश्चिमी हरियाणा के पंजाबी भाषी गांवों को पंजाब को देने का विवाद था। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस विचार को दोहराया कि हरियाणा और पंजाब को अलग अलग राजधानियां बनानी चाहिए। चंडीगढ़ को एक अलग राज्य के रूप में छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश और उच्च न्यायालय की पीठ दोनों राज्यों में होनी चाहिए। व्यवस्था की दृष्टि से यह चर्चा पूर्व में भी होती रही है। इस चर्चा की खास बात यह रही है कि पंजाब हमेशा से चंडीगढ़ पर हरियाणा के दावे को खारिज करता रहा है। इसके पीछे इसका अपना तर्क है और इसका जवाब हरियाणा के पास भी है। आइए इस बहस को समझते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि चंडीगढ़ की इस मौजूदा व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। चंडीगढ़ देश के सबसे आधुनिक शहरों में से एक लाहौर के स्थान पर एक शहर के रूप में विकसित किया गया था, क्योंकि विभाजन से पहले पंजाब की राजधानी लाहौर थी। विभाजन के बाद जब से लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बना, मार्च 1948 में भारत के पंजाब के लिए केंद्र सरकार ने नई राजधानी के लिए शिवालिक पहाड़ियों का तलछटी क्षेत्र तय किया। एक योजना के तहत बने और बसे शहर को पंजाब की राजधानी बनाया गया और 1952 से 1966 तक कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन फिर हरियाणा एक अलग राज्य बन गया और चंडीगढ़ को भी इसकी राजधानी के रूप में रखा गया। अब जानते हैं दो राज्यों की राजधानी एक जैसी क्यों रही। जब हरियाणा को पंजाब से अलग राज्य के रूप में बनाया गया था, तब चंडीगढ़ को एक ही अनुकूल शहर माना जाता था, जिसमें प्रशासनिक से लेकर व्यवस्था तक की पूरी व्यवस्था थी। अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ इस शहर को दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया था। लेकिन पंजाब को यहाँ की 60% संपत्ति मिली, जबकि हरियाणा को 40%। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में केंद्र का यहाँ सीधा नियंत्रण था। अब जानते हैं क्या है चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा। अलग राज्य के गठन के समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि कुछ समय के लिए चंडीगढ़ साझी राजधानी रहेगा और बाद में पंजाब को मिल जाएगा। 29 जनवरी 1970 के एक दस्तावेज पर आधारित इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा को लिखित रूप में सूचित किया गया था कि दोनों राज्यों के दावों के कारण चंडीगढ़ का राजधानी परियोजना क्षेत्र पूरी तरह से पंजाब के खाते में जाएगा। इसके बाद 1985 में फिर से राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की पूरी प्रक्रिया पूरी की गई। लेकिन 26 जनवरी 1986 को राजीव गांधी सरकार ने ऐन वक्त पर हाथ खींच लिए और चंडीगढ़ को पंजाब के पास जाने की पूरी कवायद धरी रह गई। इस विषय में क्या है हरियाणा के तर्क।
स्थापना के समय हरियाणा को अपनी राजधानी बनाने के लिए 5 वर्ष का समय दिया गया था। केंद्र ने नई पूंजी के लिए 10 करोड़ रुपए और इतना ही कर्ज देने का भी प्रस्ताव रखा गया था। एक तरीका यह भी सोचा गया था कि चंडीगढ़ को 2 राज्यों के बीच आधा बांट दिया जाए, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं था। कुल मिलाकर चंडीगढ़ 2 ध्रुवों के बीच पिसता रहा। अब चंडीगढ़ देश के भीतर ही सीमा विवाद का इलाका बन गया है। दोनों राज्य यहां सत्ता स्थापित करने के चक्कर में उलझते रहते हैं। उदाहरण के लिए 2018 में हरियाणा के सीएम ने चंडीगढ़ के विकास के लिए एक विशेष निकाय का गठन किया। पंजाब के सीएम ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चंडीगढ़ निर्विवाद रूप से पंजाब का हिस्सा है। दूसरी ओर विधानसभा भवन भी पंजाब के नियंत्रण में है, इसलिए हरियाणा वहां अपने लिए 20 कमरे की मांग कर रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन संविधान की धारा 239 के तहत नियुक्त किए गए प्रशासक के अधीन कार्यरत है। शहर का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं। प्रशासक का सलाहकार एक अखिल भारतीय सेवाओं से नियुक्त अति वरिष्ठ अधिकारी होता है। यह अधिकारी प्रशासक के बाद सर्वे सर्वा होता है। इस अधिकारी का स्तर भारतीय प्रशासनिक सेवा में AGMU कैडर का होता है।